बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। हर ज़फ़ा यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से स्टूडेंट आज मैं आपको एक परेशान करने वाला मौजू लेकर आया हूँ। स्टूडेंट आप परेशान हो रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप हैरान हो जाएं, मैं ये चाहता हूँ कि आप परेशान हो जाएं। मैं जो डाटा देने वाला हूँ आप यकीन करें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हो क्या रहा है इस मुल्क में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तमाम लोगों पर टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। उनमें सब पर ही लगा दिया, ब्यूटी पार्लर्स पर भी लगा दिया। लगाना भी चाहिए, मैं इसको हक में हूं वैसे। और जो हज्जाम हैं उसकी दुकान पर भी लगा दिया। लगाना चाहिए भाई, सब पर टैक्स लगाना चाहिए। लेकिन मैं जो अलमिया बयान करना चाहता हूं वो ये कि क्या जब आपने ब्यूटी पार्लर पर टैक्स लगाया तो ब्यूटी पार्लर वाला अपनी जेब से दे रहा है? क्या जब आप किसी पर टैक्स लगाते हैं तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है। आप किसी पर भी टैक्स लगाएं, भुगतना मुझे पड़ेगा, आपको पड़ेगा, अवाम उन्नास को पड़ेगा। आप देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट, कल मैं कटिंग करवाने के लिए गया और मेरा एक मुस्तकिल हजाम की दुकान है जिसपे मैं मुस्तकिल जाता हूं, और उस पर जब मैं जाता हूं तो वो मुझसे 150 रुपीज लेता है कटिंग के। जब मैं इस बार गया तो जब मैं उसे 150 रुपीज दिए तो कहने लगा सॉरी सर, आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, मैंने कहा माइंड करने की तो कोई बात नहीं है, बताइए। तो कहने लगा सर इस बार जो है 150 नहीं देंगे आप, आज आप 180 रुपीज देंगे। मैंने कहा क्यों भाई? आपने 30 रुपए का इजाफा कर दिया, महंगाई की वजह से इजाफा किया होगा। मैंने कहा शायद। कहने लगा नहीं नहीं सर, एक बड़ा मसला हो गया। मैंने कहा क्या मसला हो गया? कहने लगा मुझ पर टैक्स लग गया। अच्छा, टैक्स लग गया आप पर? कितना टैक्स लग गया? कहने लगा जी मुझ पर 6,000 रुपया टैक्स लग गया है, मुझसे 6,000 रुपया ले गए हैं टैक्स। मैंने कहा अच्छा, आपको पता है ये 6,000 रुपया टैक्स कितनी देर का होता है? कहने लगा हाँ सर, उन्होंने कहा कि अगले साल फिर आएंगे हम और फिर हम 6,000 या 7,000 लेंगे। तो मैंने कहा 6,000 टैक्स लगा है तो आपने 30 रुपए क्यों बढ़ा दिए? आप देखिए स्टूडेंट, टैक्स के नाम पर लूट घुसूट कैसी है। वो मेरा हज्जाम चीख भी रहा है, रो भी रहा है और हुकूमत को बातें भी सुना रहा है और उसका मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। आइए देखिए कैसे बढ़ गया। देखें, पहले वो मुझसे लिया करता था 150 रुपया, अब उसने मुझसे लिए कितने स्टूडेंट? 30 रुपया फालतू ले लिए। अब मैं ये समझता हूं 30 रुपया मुझसे फालतू लिए तो सबसे ही 30 रुपए फालतू लेगा ना, सबसे ज्यादा पैसे सबसे 30 रुपए लेगा वो। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 6,000 रुपया उसने टैक्स दिया, यूं अगर यौमिया टैक्स में निकालना चाहूं उसे एक दिन में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? तो आप जानते हैं कि एक दिन में टैक्स निकालने के लिए एक दिन का 365 पर तकसीम करना पड़ेगा साल के दिनों पर। तो 600 रुपया उसने सालाना टैक्स दिया है, यूं रोजाना या यौमिया टैक्स उसे जो देना पड़ेगा वो तकरीबन 16 रुपया होगा। यूं स्टूडेंट उसे रोजाना 16 रुपए या 17 रुपए टैक्स पे करना है। अब वो हजरत क्या कर रहे हैं, 16 रुपए उसने टैक्स पे करना है, वो अकेले एक कस्टमर से 30 रुपए बटोर रहे हैं। इस टैक्स के नाम पर आवाम को कितना लूटा जा रहा है आप सोच रहे हैं। तो अकेला एक कस्टमर से 16 रुपए उसने पे करने हैं और एक कस्टमर से 30 रुपए बटोर रहा है एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फर्ज कर लेते हैं, मैं फर्ज कर लेता हूं कि उसके पास रोजाना सिर्फ 30 कस्टमर आते हैं। चलो 20-30 आते ही होंगे ना कुछ, चलो 30 कस्टमर रोजाना आते हैं। तो यूं 30 कस्टमर से 30 फी कस्टमर फालतू पैसे लेना शुरू कर दिए उसने टैक्स की वजह से, और यूं रोजाना अपनी आमदनी 900 रुपया बढ़ा ली। अब अगर हम रोजाना उसका 900 रुपया बढ़ता है तो सालाना उसके पास कितनी अमाउंट बढ़ जाएगी? ये तकरीबन 3,28,500 रुपया बन जाएगी। 3,28,500 रुपया। स्टूडेंट आप जरा गौर कीजिए, हुकूमत ने 6,000 रुपया टैक्स लगाया, उस 6,000 रुपए के टैक्स को बहाना बनाकर उसने अपनी आमदनी को 3,28,000 एक्स्ट्रा कर दिया। और हम बोलते भी नहीं हैं। जब हमसे ये कहा जाता है भाई मुझ पर खुद टैक्स लग गया तो भाई आप मैं क्या करूं, तो जब आप पर टैक्स लग गया होना ये चाहिए कि आप पर जो टैक्स लगा आप अपनी पॉकेट से पे करें। अगर हम 30 कस्टमर डेली आते हैं, 16 रुपए उसे पे करना है, एक कस्टमर से सिर्फ आधा रुपया चार्ज करना चाहिए उसे फालतू, और आधा रुपया अगर वो नहीं चार्ज करेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा उस पर? इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया उसकी तो चांदी हो गई ना, उसने तो और ज्यादा कमाना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। तो हमारे अवाम की हालत बहुत पतली है।
खुदारा इस पर रहम करें। हुकूमत ने महंगाई इतनी नहीं की, हुकूमत ने इतने काम नहीं किए जितने हमने कर दिए हैं। वो अगर 6,000 रुपए का टैक्स, जो कि देना भी चाहिए ना हम लोगों को टैक्स, तो जब सबकी सैलरी से कट जाता है, मेरी आपकी सैलरी से कट जाता है, तो आप क्यों नहीं दे रहे? देना चाहिए, अजेब से देना चाहिए, कस्टमर पर नहीं डालना चाहिए। हमने 6,000, अरे भाई अल्लाह के बंदो, 6,000 का टैक्स 6,000 का ही कस्टमर पर डाल देते, तब भी ना इतना परेशान होती आवाम। 6,000 टैक्स आपने पे करना है, डाल दे आवाम पर, 6,000 का ही डाल दे। लेकिन आपने क्या किया, 6,000 को टैक्स वसूल करने के लिए भाई आपने तो 3,28,000 रुपया फालतू बटोर लिया। तो आप सोच सकते हैं कि एक दुकान की ये कैलकुलेशन है। आप सोचिए महंगाई कैसे हो रही है। महंगाई यूं हो रही है, हमारी महंगाई यूं हो रही है। दरअसल यहां गवर्नमेंट्स का क्या कसूर है? फिर गवर्नमेंट का कसूर यह है कि चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब 6,000 रुपए टैक्स आप अपनी पॉकेट से पे करें, कस्टमर को फालतू ना पैसे लगाएं आप। जब आप टैक्स लगने पर कस्टमर पर बोझ बढ़ा देते हैं, तो दुकानदार ने तो पे क्या करना है, उसने तो कई गुना ज्यादा आपसे लूट लिया। आपकी वजह से सिर्फ 50 पैसे जो है उसने टैक्स देना है और 30 रुपए फालतू ले रहा है। ये एक दुकान का हिसाब, दूसरी दुकानों का हिसाब आप खुद देख लेंगे। स्टूडेंट, मेरा ख्याल है कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे, और अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो फिर हमें सोचना चाहिए, हमें आवाम के लिए कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट जरूर परेशान कर रही है हमें, लेकिन हम ज्यादा परेशान कर रहे हैं, हम एक दूसरे का खून ज्यादा चूस रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और हम सबको राह रास्त पर भी लेके आए, हम सब लोगों को हदायत भी दे। दरअसल अभी देखें, मैं ये बात इस वक्त करना नहीं चाहता था, मरी में जो हादसा हुआ, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ज्यादती की गई, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उन बेचारों को लूटा गया। तो खुदारा मैं हाथ बांध कर कहता हूं कि रहम करें कौम पर, रहम करें कौम पर, रहम करें कौम पर। मुसीबत की घड़ी में कौम को लूटा नहीं जाता, हेल्प की जाती है, लूटा नहीं जाता, इमदाद की जाती है। और हम मौके की तलाश में होते हैं, हमें मौका मिल जाए कहीं ना कहीं से, और हम वो मौका हाथ से नहीं जाने देते। अल्लाह ताला हमारा आपका सबका हामी और नासिर। वस्सलाम। कोई बात तकलीफ दे हो माजरत, मैं सिर्फ हकायक बयान करना चाहता था, आपको परेशान करना या आपको तकलीफ देना मेरा मकसद नहीं था। सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि खुदा का वास्ता कौम पर रहम करें, बुरा वक्त आ जाए मिलकर गुजारें, बुरा वक्त आ जाए कौम को परेशान मजीद ना करें। तो हमने जितना टैक्स देना है उतना डाल दें हम आवाम पर, लेकिन ये काम मुनासिब नहीं है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।